नमस्कार भाई लोग, आप सभी को लेट्स डू पे स्वागत है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एनालॉजी में 3 टॉपिक मैंने बनाया था। 3 टॉपिक था एनालॉजी में। आप एनालॉजी का पहला टॉपिक जो है डिजिट एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। देखो, मैंने पहला लेक्चर में डिजिट एनालॉजी ख़त्म किया, दूसरा लेक्चर में लेटर एनालॉजी ख़त्म किया और तीसरा लेक्चर जो अभी चल रहा है हम लोग का वो है वर्ड एनालॉजी। ध्यान से देखेंगे, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी 3 प्रकार के एनालॉजी थे, लेटर एनालॉजी, डिजिट एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। मैंने डिजिट एनालॉजी को ख़त्म किया, लेटर एनालॉजी को ख़त्म किया। आज मैं वर्ड एनालॉजी को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आपको एक महा मैराथन क्लास दूंगा जो सिर्फ क्वेश्चन के लिए होगा। उन सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, मैंने बोला था 30 का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, जो 30 का प्रैक्टिस सेट जो है मैं आपको दूंगा और क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका वर्ड एनालॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द समरूपता। ठीक है, समरूपता। मैंने आपको समरूपता समझाया था। 2 जोड़े दिए रहते हैं, एक जोड़ा जो रहता है उसमें 2 वर्ड दिए रहते हैं, वो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से मेल खाते हैं। जिस प्रकार से वो एक दूसरे से मेल खाते हैं उसी प्रकार तब आपसे दूसरा पेयर दे के पूछेगा, एक रिक्त स्थान दे देगा, उसमें पूछेगा कि दूसरा का जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा। आपको उस पेयर को देख के जिस हिसाब से आप पहला पेयर को मिलाएंगे उसी हिसाब से दूसरा पेयर को मिलाना है। दोनों जब मिलेंगे तो आपका आंसर आएगा। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। 2 तो इसी तरह दे देता है, डी में दे देता है ऑल ऑफ दीज, ई में दे देगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, 3 जो दिया रहता है ABC करके, उन तीनों के हिसाब से आपको मिलाना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग आप लगा सकते हैं, लेकिन उन तीनों के हिसाब से ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आज हम लोग जो है वर्ड एनालॉजी को पढ़ेंगे। वर्ड एनालॉजी जो है कई तरीके से पूछते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है आपको। ABCD दे दे, सॉरी कुछ भी दे सकता है, रेट दे दे, कैट दे दे, बैट दे दे, कुछ भी दे दे, आपको वर्ड देगा, शब्द देगा। ठीक है, अब भैया ये शब्द क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है और कैसे पूछ सकता है सर? तो सर जो है आपसे 3-4 तरीके से घुमा के पूछते हैं सवाल को। ठीक है, देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन इस पे लिखता हूँ, ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, देखिए किसी न किसी प्रकार से यह शब्द जो है एक दूसरे से मैच करता होगा। यह पहला जोड़ा, फर्स्ट पेयर। ठीक है, और यह कौन सा पेयर है? तो यह है आपका सेकेंड पेयर। ठीक है, आप फर्स्ट पेयर किसको मानेगा? फर्स्ट पेयर उसको मानिएगा जिसमें 2 जोड़े एक दूसरे से मैच करने चाहिए। जैसे मान लेते हैं इधर दे देगा, ये इधर दे दिया होता कुछ, शहद और मधुमक्खी इधर दे देता, चीनी इधर देके यहाँ पूछ लेता, यहाँ क्या होगा? तो आपको जो यहाँ पूछेगा तो आप फर्स्ट पेयर इसको मान लेते और ये दोनों को मैच करते तभी इसको बनाते। जैसे फर्स्ट पेयर मैंने इसको बोला है, तो शहद किसी न किसी प्रकार मधुमक्खी से रिलेटेड है। जिस प्रकार से है उसी प्रकार से चीनी भी किसी चीज़ से रिलेटेड होगा। अब देखिए हम लोग अलग अलग तरीके से जो सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन 3 ही है। मिठाई हो सकती है, दूध हो सकती है या गन्ना। अब 3 चीज़ देख के हम लोग समझ जाएंगे। देखिए शहद जो होता है, शहद को बोलते हैं सर हनी। हनी, हनी को कौन बनाता है? बी, मधुमक्खियाँ बनाती है। शहद को कौन बनाती है? मधुमक्खियाँ बनाती है। ठीक है, चीनी को कौन बनाएगा? चीनी को मिठाई बनाएगा नहीं। दूध गाय से आती है, तो दूध तो होगा नहीं, पहले क्लियर हो गया, दूध नहीं होगा। दूध कहाँ से आती है? गाय देती है, भैंस देती है, बकरी देती है। मिठाई, मिठाई भी बनेगा, मिठाई को भी बनाया जाता है। चीनी को बनाया, मिठाई चीनी को नहीं बना सकती, या मिठाई चीनी का निर्माण नहीं कर सकती है। एक है गन्ना, गन्ना को अंग्रेजी में कह देते हैं, कहते हैं हम लोग शुगर केन। ठीक है, शुगर केन। तो गन्ना जो है चीनी का निर्माण करती है। ठीक है, गुड़ का निर्माण करती है। अब चीनी का निर्माण अगर गन्ना करते, अगर मधुमक्खी जो है शहद को बनाती है तो चीनी को कौन बनाता है? चीनी को गन्ना बनाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? गन्ना।
अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन सा सवाल किस प्रकार से कहाँ से उठा के दिया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अब समझेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें शब्द किस प्रकार के शब्द पूछते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं। पहला जो है आपको क्या पूछेगा, तो देश राजधानी पूछ सकती है, ठीक है। देश राजधानी में आपको बोल दिया जाएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, या ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, भारत जो है किसी प्रकार नई दिल्ली से रिलेटेड, ठीक है, जुड़ी हुई है किसी न किसी प्रकार से। उसी प्रकार कोई दूसरा देश दे देगा, जापान दे देगा। जापान जो है किस प्रकार से किससे जुड़ी हुई है, यहाँ 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। उस 3 ऑप्शन में कुछ कुछ दे दिया जाएगा, काठमांडू दे दे या कुछ भी दे दे। तो आपको देखना है भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो जापान की राजधानी कहाँ होगी, टोक्यो होगी, ठीक है। आप इस प्रकार से आंसर निकालेंगे। तो देश राजधानी आपसे पूछा जा सकता है। देश राजधानी के अलावा और क्या पूछ सकता है, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पूछ सकता है, ट्रॉफी पूछ सकता है, क्रिकेट के लिए ये है तो हॉकी के लिए कौन सा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ समझाने के लिए बस क्वेश्चन दिया हूँ, आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग से नदी पूछ सकती है, नदी दे दिया जाएगा 2 जगह का, एक गंगा दे दिया जाएगा, एक यमुना या कावेरी, कुछ भी दे सकता है। पूछेगा गंगा कहाँ की है, कावेरी कहाँ की है, नील नदी कहाँ की है, ये सब में कुछ भी दे देगा आपको, उस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। नदी हो गया, अभी देश राजधानी हो गया, राष्ट्रीय खेल, नदियाँ, ठीक है। उसके बाद जो है शब्द में आप लोग का विपरीतार्थक शब्द दे देगा, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द दे देगा। उल्टा शब्द दे दिए जाएंगे 2 प्रकार से, 2 जोड़ा देंगे, एक जोड़ा में विपरीतार्थक दिया रहेगा, दूसरा जोड़ा देके पूछा जाएगा कि इसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें विपरीतार्थक, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग से पर्यायवाची आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रांति पूछ सकती है, कवि पूछा जा सकता है, पुस्तक पूछा जा सकता है, लेखक पूछा जा सकता है, ट्रॉफी पूछेगा, ट्रॉफी, मैदान, ठीक, 4-5 जगह दिए जाएंगे आपको। स्थान पूछ सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्थान, ठीक है। कुछ मंथ के नाम दे देंगे, महीनों के नाम, ठीक है। कुछ दिनों के नाम दे सकते हैं, सालों के नाम दे सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है आपको, बस वो जोड़ के पूछेगा, ठीक है। जितना अभी तक आप पढ़े हैं उनमें से कोई भी चीज़ उठा के दिया जा सकता है। ये तीनों जो वर्ड, लेटर और डिजिट आता है, इन तीनों में से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, बस घुमा के वो पूछेगा जरूर, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अब जो है मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं इसे पहले मिटाता हूँ। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। इस सवाल को बिहार कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। देखने में जितना आसान क्वेश्चन है उतना आसान है नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थोड़ा सोच के, थोड़ा माइंड पे जोर के देख के तब इसका आंसर कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसको सोच लीजिए और बनाइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होगा आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए बिहार कांस्टेबल में पूछा गया था, और इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, सिर्फ सोचने पे जोर देना है आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है आम किसी न किसी प्रकार फल से रिलेटेड है,
तो डायरेक्ट समझेंगे आम क्या है, तो फल है। फल है ना, फल का एक अंग है ना आम। तो आलू क्या हो, आलू सब्जी, हम लोग तो डायरेक्ट निकाल देंगे सब्जी। तो सब्जी सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है मतलब सब्जी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया। फल का एक अंग आम है, ठीक है। आलू का एक अंग होना चाहिए कुछ। आलू कहाँ से मुझे मिलता है, जड़ से, पत्ती से या तना से। तीन टाइप दिया हुआ है। देखो पहली बात तो तना पत्ती से मिलेगा, हम लोग पत्ती खाते नहीं हैं आलू का। आलू अंदर जमीन के अंदर उगता है, तो जमीन के अंदर या तो जड़ हो सकता है, जड़ ही होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जड़ भी नहीं है सर, इसका आंसर तना है। आपको मैं आंसर बता दिया इसलिए क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब आलू को हम लोग बहुत समय घर में रखते हैं ना, तो उसमें आँख, छोटी छोटी आँख हो जाती है, वो उसका जड़ है, आलू का जड़। यानी आलू हम लोग तना खाते हैं, ठीक है, और जड़ हम लोग कैरोट, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, ये सब जड़ है, तना से आलू है, ठीक है। आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आगे हम समझाते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, ध्यान से देखो। ये जो है इसमें मैंने डी ऑप्शन में जो है ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज को हटा दिया। इसमें सर दर्द होता है ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज में। आप डायरेक्ट डी नंबर जंगल देख रहे हो, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, पक्षी, बर्ड, घोंसला, उसका घर, और खरगोश, फिर डैश, दो जोड़े दिए हैं। पहला जोड़ा इस प्रकार से, दूसरा जोड़ा इस प्रकार से। एक लाइन और समझिएगा, मैं इस प्रकार से लिखा हूँ, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार, सेम इसी प्रकार से दे दे, आपको लिखा होगा उसमें। अगर पक्षी, घोंसला किसी न किसी प्रकार से, पक्षी इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा, जिस प्रकार से पक्षी घोंसला से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार से खरगोश भी किसी चीज से जुड़ा हुआ है। आप इन चार ऑप्शनों में चयन करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए कि लिखा क्या गया है। पक्षी घोंसला से संबंधित है, जी सर संबंधित है। पक्षी किसी न किसी प्रकार से जो है घोंसला से संबंधित है। कैसे है, तो पक्षी कहाँ रहती है, घोंसला में। पक्षी का अपना घर जो है क्या है, घोंसला है, ठीक है। अब बताओ वो खरगोश कहाँ रहेगा, खरगोश मांद में नहीं रहता है। खरगोश मांद में रहेगा तो शेर भैया कहाँ रहेंगे, शेर भैया मांद में रहते हैं। पेड़ पे भी नहीं रह सकता है बेचारा, बंदर रहता है पेड़ पे, ठीक। जंगल में या बिल में, ये दोनों ऑप्शन एकदम जो है आपको समझने के लिए है। जंगल बहुत बड़ा होता है, पूरे जंगल में खरगोश नहीं है, बिल में रहते हैं खरगोश, इसीलिए बिल आपका आंसर सही है। पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब मैं अगला सवाल लिखता हूं आपके लिए। चलो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, एक क्वेश्चन लिखा हूँ। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार में से एक आंसर है, ठीक है। आपको ये चार में से एक और से टिक करना है। आप इस क्वेश्चन को बनाओ पहले खुद से, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दो, ताकि मैं समझूं कि आप पढ़ क्या रहे हो या आपको क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से, मैं इस चीज़ को देखूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसे फिर से बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। आप लोग रोक लेना, वीडियो के बीच में पॉज कर लोगे तो बनेगा। देखो भारत जो है वो मोर से संबंधित है, दो जोड़े हैं। पहला जोड़ा है तो है भारत और मोर के बीच में, दूसरा है जापान से डैश के बीच में। तो भारत जो है वो मोर से संबंधित है, क्या कि हम लोग सब जानते हैं भारत जो है उसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक, ठीक। तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा। अब देखो इसमें चार में से एक आंसर होगा, तो भैया जी जापान का राष्ट्रीय पक्षी तीतर है, जिसको ग्रीन तीतर कहते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन तीतर है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। चलो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है।
चलिए देखिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन फिर लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। देखिए ये पहला पेयर है, फर्स्ट पेयर। अच्छा पहले आप बनाओ, इस सवाल को आप पहले बनाओ, उसके बाद मैं इस सवाल को बताऊंगा, ठीक है। चलो पॉज कर लेना वीडियो को, मैं बताता हूँ। देखो ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है, और ये सेकेंड पेयर है। कौन सा पेयर है? सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर। तो ध्यान से देखेंगे, भारत जो है रुपया से किसी प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार अमेरिका भी किसी न किसी प्रकार से संबंधित होगा। तो देखो भारत का जो मुद्रा है, भारत जो अपना मुद्रा चलाती है वो कौन सी चलती है? रुपया। हम लोग भारत के निवासी कौन सा मुद्रा हम लोग चलाते हैं? रुपया। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100, 1000 रुपया चलाते हैं। रुपया चलता है भारत में। क्या चलता है मुद्रा में? रुपया। तो पूछा गया है अगर भारत में मुद्रा के रूप में रुपया का प्रयोग हो रहा है तो बताइए अमेरिका में किस चीज का उपयोग हो रहा है? तो टका का उपयोग नहीं होता सर। टका श्रीलंका में चलती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और उसकी मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है। रूबल भी नहीं है सर। रूबल रूस में चलती है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है, ठीक है। डॉलर कहाँ की रुपया है? डॉलर मुद्रा है अमेरिका का। अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपको? डॉलर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग देखो पहले। क्या हुआ? ये है इराक की। यह किस चीज की मुद्रा है? इराक की, ठीक है। यह रूबल रूस की और इराक की मुद्रा जो है दिनार है। टका बांग्लादेश की और डॉलर अमेरिका की, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? डॉलर। इस तरह से बना रहता है ना, उसी को बोलते हैं डॉलर, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन को फिर से आपके सामने लिखता हूँ। चलो देख रहे सवाल को, ठीक है। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिखा। अब यह जो एनालॉजी है यह मैथ से रिलेटेड हो गया, मैथ से जुड़ गया। मैंने बताया ना, आपने अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ा है, सीटेट के पास हो या डीएलएड, जो भी पढ़ा है अभी तक, उन सब में कहीं से भी उठा के बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बनेगा ऐसा ही सवाल, इससे एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो। अब यहाँ मैंने सवाल लिखा है 3 रेखा से बनी, क्या बनी? तो त्रिभुज बनी। यह इससे रिलेटेड है, ठीक है। आप देखो यह पहला पेयर, इसको बोलेंगे फर्स्ट पेयर, ठीक। चलो देखो मैंने, यह है पहला पेयर, यह किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। आप पहले इस सवाल को बना लो या फिर पॉज करके इस सवाल को बनाओ, कमेंट में आंसर भी लिखो, उसके बाद आप इसको देखो और फिर देखो क्या आंसर आता है इसमें, ठीक है। मैं तो बताऊंगा हर सवाल को, मेरा काम है बताना आपको, ठीक है। 3 रेखाओं से बनी जो भी है उसको हम त्रिभुज कह रहे हैं, यानी एक प्रकार से यह इससे रिलेटेड है, तो वो यह भी इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा है। तो देखो त्रिभुज का परिभाषा लिखा हुआ है, 3 रेखा से बनती है त्रिभुज। देखो पहला, दूसरा और तीसरा, चाहे वह इस प्रकार की बने, चाहे इस प्रकार की बने, चाहे किसी भी तरह से बना हो, या ऐसे ऐसे या ऐसे बनो, तब भी यह त्रिभुज कहलाएगी, यह भी त्रिभुज कहलाएगी, यह भी त्रिभुज कहलाएगी। 3 रेखाओं से बना है जिसको त्रिभुज कहते हैं, परिभाषा लिखा हुआ है। अब बोल रहा है 4 रेखाओं से बना हो,
4 रेखा से बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे ऑप्शन वाइज में लाऊंगा। 4 रेखा से आयत भी बनती है, 4 रेखा से वर्ग भी बनता है, 4 रेखा से चतुर्भुज भी बनता है। किसी भी चीज को नहीं लिख देंगे, ऑप्शन वाइज देखेंगे। देखो यहाँ है रेखा, रेखा होगा नहीं सर। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो ये मेरा रेखा 4 भुजा है, कहीं कहीं नहीं, ये एकला भुजा है बेचारा, ये कहाँ से चतुर्भुज बना देगा। 4 भुजा होना चाहिए, बिंदु भी होगा नहीं। देखो ये मैंने बिंदा दे दिया, ये जो है इसको बोलेंगे बिंदु, पॉइंट। तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें भी 4 भुजा है नहीं, तो ये भी होगा नहीं। पंचभुज, चलो पंचभुज को पहले बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, किसी भी प्रकार से बनी हो। 5 भुजा दे दिए, पंचभुज इसको बोल दिए। तो 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है 4 भुजा ही होनी चाहिए। 5 भुजा अगर कर देंगे तो पंचभुज भी होगा नहीं, 4 भुजा होना चाहिए। चतुर्भुज में 4 भुजा ही होती है। देखो यह एक घेरा है, इसमें 4 भुजा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी 4 भुजा फिल कर रहा है, यानी चतुर्भुज ही होगा। समझे इस बात को? नहीं समझे? अच्छा मैं फिर समझाता हूँ। देखो 3 रेखाओं से बनी भुजा, 3 रेखाओं से बना हो जो भी, उसको हम त्रिभुज कहेंगे। ऐसा यह लिखा है। ऐसे भी लिख सकता है कि आप देखो जो भी क्वेश्चन दिया गया है वह पहला जो है 3 रेखाओं से बना डैश जो भी है त्रिभुज, यह किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से 4 रेखाओं से बना डैश संबंधित होगा किसी न किसी चीज से। तो आप ध्यान दो किस चीज से संबंधित है। मैंने बोला कि त्रिभुज का परिभाषा होता है 3 रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम लोग यही पढ़ते हैं ना, 3 रेखाओं से बनी आकृति, 3 रेखा से बनी है आकृति, क्या बोलेंगे? त्रिभुज। आप यहाँ पे जो देख रहे हो 3 रेखाओं से बना, तो इसका मतलब 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है, जिसको हम लोग त्रिभुज बोल रहे हैं। अब बोल रहा है 4 रेखाओं से बना, इसका मतलब है 4 रेखाओं से बनी हुई आकृति जो है क्या कहलाएगी? तो हम लोग पंचभुज कहेंगे नहीं, क्योंकि 5 भुजा तो हमको लाना नहीं, लाना तो 4 ही भुजा है। तो 4 भुजा लाएंगे तो बनेगा चतुर्भुज। अब समझ में आया? फिर से समझाओगे? अब 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 100 बार पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। मेरा काम है बताना आपको। आप 1000 बार मुझे भर दिन बैठ के आप पूछते रहो, मैं बताते रहूंगा। जब तक आप नहीं समझोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना? तो आप मुझसे पूछ सकते हो लाइन बाय लाइन, ठीक है? मैंने इसे दोबारा समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है? चलो इस सवाल को आप पहले बनाओ, तब तक मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, ठीक है? अब बनाओ इस सवाल को। लो मैं हट जाता हूँ, दिख रहा होगा सवाल आपको। चलो अब मैं बताता हूँ, आप रोक दो कुछ मिनट, उसके बाद आप बना लो रोक के, तब तक मैं सवाल को बताता हूँ। देखो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। सवाल में लिखा रहेगा विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये तीसरा पद, चौथा पद आपको निकालना है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आपको डैश देके दुख दे देगा। देखो मैं यहाँ बदल देता हूँ, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। डैश देके यहाँ दुख दे देगा, अब बोलेगा पूछो, कुछ भी दे सकता है, जरूरी थोड़े मैं हर बार हर क्वेश्चन में इस साइड दे रहा था, अभी इस क्वेश्चन में इस साइड दे दिया।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस साइड दे दूंगा। देखो, अब सवाल जो है किसी प्रकार से दिया जा सकता है, तो किसी प्रकार में आपको मीठा और खट्टा दे दिया और डैश के साथ दुख दे दिया। दुख तो है वे किया, बीपीएससी नहीं निकलेगा तब का भी दुख, अभी क्वेश्चन में भी दुख तो है ही। तो हम लोग देखेंगे मीठा किसी न किसी प्रकार खट्टा से रिलेटेड संबंधित है। अगर मीठा खट्टा से संबंधित है तो मुझे बताइए किस प्रकार से यह इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, मीठा खट्टा से इस पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताते वक्त आपको बताया कि उल्टा शब्द भी पूछता है। मीठा का उल्टा होता है खट्टा, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, उल्टा है। अब दुख का उल्टा क्या होगा? खुशी, सुख। तो देखो झूठ होगा नहीं, झूठ का उल्टा ही होता है सच, ये दोनों होगा ही नहीं। खुशी होगी, दुख है तो खुशी है, उल्टा होगा खुशी। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, 3 तरीके से दिया जा सकता है, 3 तरीके से। पहला तो आपको इस तरह का दे देगा, बोलेगा ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से अनुपात और समानुपात करके दे देगा आपको। पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये लिख के दे देगा, इतना लंबा चौड़ा लिख देगा और उसमें मीठा खट्टा खुशी दुख जोड़ देगा, बोलेगा कि निकालो। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है? चलो देखो, अभी मीठा खट्टा से किस प्रकार संबंधित है, पहले हम लोग ये जानेंगे। मीठा खट्टा से जो है उल्टा शब्द के रूप में संबंधित है। मीठा का उल्टा खट्टा होता है, सिंपल है। और खुशी का उल्टा दुख, ये तो हम लोग समझ गए। अब मैं जो समझा रहा हूँ, क्वेश्चन 3 प्रकार से आपसे पूछते हैं। पहला तो है अनुपात समानुपात दे देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्या है, विकल्प का चयन कर, इस प्रकार से आपको लिख दिया जाएगा और तब ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि आंसर क्या होगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, पूछेगा जिस प्रकार से मीठा खट्टा से संबंधित है उसी प्रकार से आप हमको समझाइए कि यहाँ जो डैश है वह दुख से किस प्रकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी के अनुसार आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपको लिखता हूँ और फिर अगला क्वेश्चन हम जानेंगे। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को बनाओ, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। बर्ड मतलब पक्षी होता है सर। इस प्रकार से आप पहले बनाओ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन, फिर हम लोग भी इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग के बनाना। देखो यहाँ एक लिखा हुआ है बर्ड और एक लिखा हुआ विंग्स। बर्ड किसी न किसी प्रकार से विंग से संबंधित है। मैं बताता हूँ विंग्स क्या होता है। जैसे पक्षी लोग उड़ते हैं ना, उड़ते हैं पक्षी लोग, तो विंग्स की मदद से उड़ते हैं, ठीक है। यानी पक्षी का जो डायरेक्शन चेंज होता है ना, वो उसके पंख के द्वारा था। पंख जिधर घुमाता है उस डायरेक्शन में वो उड़ना शुरू करता है, ठीक है। मान लेते हैं वो नॉर्थ जा रहा था, वो राइट मुड़ना चाहता है, तो वो अपने दोनों पंख के हिसाब से राइट मुड़ेंगे। विंग्स मुड़ने का काम, डायरेक्शन दिशा बदलने का काम कर रहा है, ठीक है। पक्षी और विंग्स समझ गया। अब लिखा हुआ फिश। फिश मतलब मछली। तो जैसे पक्षी विंग्स से उड़ने, डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, उड़ने का काम करता है, उसी प्रकार मछली भी किसी न किसी चीज से उड़ने का मछली भी किसी न किसी चीज से पानी में तैरने के समय डायरेक्शन चेंज करने के लिए किसी न किसी चीज का उपयोग करती होगी। ऑप्शन में लैग दिया हुआ है,
पहली बात तो आप ऐसा समझो कि फिश को लेग होती नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। गिल्स और फिन, मैं फिन और गिल्स समझाता हूँ। गिल्स क्या होती है, आप जैसे देखते हो कि गिल्स रहता है मछली को, उससे वह सांस लेती है, ठीक है, वह खुलती है दोनों साइड से, सांस लिया जाता है। तो वह जो गिल्स है वह मछली को सांस लेने में मदद करती है, ना कि उसको डायरेक्शन बदलने में। डायरेक्शन बदलने में फिन मदद करता है उसका। उसके ऊपर में जो छोटे छोटे पतली पतली चादर जैसा रहता है जो ऐसे ऐसे मुड़ता है, जिसके कारण मछलियाँ जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, बदल लेती है, इधर जाने का उधर जाने लगती है, फिर घूम जाती है। इस प्रकार से जो ये सब कार्यक्रम करती है मछली, वो फिन के द्वारा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, फिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग, मैं लिखता हूँ, आप लोग समझे। चलो हम लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अंगूर का अंग्रेजी मैंने ग्रेप्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और आम का अंग्रेजी मैंगो, पेड़ का अंग्रेजी ट्री, ठीक है। आप लोग ध्यान से अगर देखें हैं तो यह इससे अब तो खेला उल्टा। चलो देखो, दो पेयर हम लोग लिखे हैं। अब दो पेयर दिया हुआ है, पहला पेयर दूसरा पेयर, लेकिन यहाँ तो एक डैश है, यानी यह दूसरा पेयर है, ये पहला पेयर। पहला पेयर में हम लोग जोड़ेंगे, आम को पेड़ से जोड़ेंगे। आम को पेड़ से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक पेड़ है मेरे पास, उसमें ना आम फरता है, आम बहुत सारे लगे हुए हैं, तो आम जो लगे हुए हैं वो पेड़ में लगे हुए हैं। अब अंगूर जो है उसको तो हम लोग पौधा में लगा नहीं सकते, पौधा छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा पौधा में अंगूर कैसे लगेगी, तो ये गलत। पेड़ में लगती नहीं है सर अंगूर, कभी देखें आम के पेड़ जैसा कोई बड़ा सा गाछी है उसमें अंगूर लटकी हुई हो, तो ये भी गलत। आंसर होगा लता। इस तरह से लताएं बनी हुई होती है, इस तरह से, और उसमें अंगूर लटके हुए होते हैं, चाहे वह हरा हो चाहे दूसरा टाइप का हो, लेकिन वह लताएं में रहती है, इसलिए आपका आंसर लता होगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलो भाई लोग, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी वर्ड एनोलॉजी, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम लोग ये यहीं पे समाप्त कर देंगे। चलो देखो, ये आज हम लोग के आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को अभी तक जो वीडियो मैंने डाली है, अगर एक भी वीडियो आपको अच्छी लगे या आपको ऐसा लगे कि वो एक भी वीडियो आपके फ़ायदे की है, तो आप प्लीज़ लेट्स डू को लाइक और सब्सक्राइब, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर का मालूम नहीं, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब एक जरूर करें। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग को घर से बना के लाना है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा लेकिन कल या अगले वीडियो में, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दूंगा। अभी मैं ऑप्शन वाइज समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाना। देखो क्रिकेट और बैट, ये पहला पेयर, हॉकी और डैश यह दूसरा पेयर। क्रिकेट किसी के ना किसी प्रकार बैट से संबंधित है, तो जी सर, बैट से जो हम लोग खेलते हैं तो वह क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बैट का उपयोग किया जाता है खेलने के लिए। और हॉकी में ऐसा क्या चीज़ है जिसका उपयोग करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए, आसान करने के लिए बता देता हूँ। आपका ये आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन तीनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों में से किसी एक को टिक लगा के आना, या इन तीनों में से किसी एक को आप कमेंट के थ्रू इसका आंसर आप जरूर लिखें, ठीक है। और
तो आपका डिजिटल आपका वर्ड एनालॉजी ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।